तो गाइस तुम्हारा भाई सेंजो सेंपाई आ चुका है एपिसोड 7 और एपिसोड 8 के साथ। तो हमने पिछले एपिसोड वहां छोड़ा था जहाँ हाकारी यूजी के साथ आ चुका है। अब वो भी कर्लिंग गेम को खत्म करने में यूजी की मदद करेगा। लेकिन एकदम से कोगाने यूजी के पास आता है और वह अनाउंस करता है कि एक नया रूल ऐड किया गया है और उस रूल में ये है कि अब सारे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स की डिटेल्स देख सकते हैं और वो कहाँ है ये भी देख सकते हैं। तो फिर हाकारी और पांडा डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग जाएंगे काशिमो से हेल्प मांगने और यूजी और मेगुमी एक और 100 पॉइंट वाले बंदे को देख लेते हैं जिसका नाम होता है हिगुरुमा। और क्योंकि उन्हें मेगुमी की बहन सुमिकी को बचाना है तो उन्हें और रूल्स ऐड कराने होंगे, तो वो अब जाएंगे हिगुरुमा से हेल्प मांगने। तो फिर जब यूजी और मेगुमी कॉलोनी में एंटर करते हैं तो फिर वो लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होकर गिर रहे होते हैं। वो दोनों बच तो जाते हैं लेकिन हमें इसके अंदर ये पता चलता है कि जो नॉर्मल सॉर्सरर्स होते हैं वो कॉलोनी में एंटर करते ही मर जाते हैं, क्योंकि वो लोग जब गिरते हैं तो वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं इसको। लेकिन इन दोनों ने कर लिया है और यूजी 2-3 बंदों से भिड़ता है, एक हेलीकॉप्टर जैसा सिर वाले बंदे से भिड़ता है और वो आसानी से वैसे हरा ही देगा, बंदा स्ट्रॉन्ग ही है। फिर उसे अपने पुराने स्कूल का दोस्त मिलता है और फिर यूजी उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि हिगुरुमा कहाँ है, और फिर उसे वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि हिगुरुमा कहाँ है। तो फिर यूजी उसको फॉलो करने लगता है और फिर वहाँ मेगुमी को भी एक लड़की मिलती है जो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, बट मेगुमी उसके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है बट वो बोलती है कि रुको रुको रुको। फिर मेगुमी उससे ये पूछता है कि हिगुरुमा तुम्हें पता है कहाँ, और फिर वो लड़की बोलती है हाँ। फिर मेगुमी भी उसे फॉलो करने लगता है लेकिन मेगुमी को उसको शक हो रहा है कि वो शायद कहीं और न ले जाए। फिर वो दोनों एक साथ बोलते हैं अलग अलग जगह पे ऑफ कोर्स कि हिगुरुमा कहाँ है। तो फिर यूजी का दोस्त बोलता है कि वो है ईके बुकोरो में, लेकिन वो लड़की बोलती है कि हिगुरुमा है शिंजुकू में। तो फिर क्या हमें अगले एपिसोड में पता चलता है कि मेगुमी को बन चुका है उल्लू और वो एक रेजी नाम के बंदे के सामने है और उन दोनों की फाइट भी चालू जाती है। लेकिन हम शिफ्ट होते हैं यूजी पे। उसके दोस्त ने तो सही बताया था, वो आ चुका है हिगुरुमा के पास, लेकिन यहीं से हिगुरुमा की बैक स्टोरी चालू होती है। अब हमें पता चलेगा कि हिगुरुमा इतना खतरनाक कैसे बना और उससे ऐसा पास्ट में हुआ क्या कि वो सॉर्सरर बना है। और हाँ, वो स्टार्टिंग से सॉर्सरर नहीं है, वो अवेकन सॉर्सरर है। तो गाइस अब बैक स्टोरी शुरू होती है जहाँ हिगुरुमा एक ब्रिलियंट डिफेंस अटॉर्नी था। उसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए जिसमें वो पास भी हुआ और वो एक बहुत ब्रिलियंट अटॉर्नी था। इसका मतलब ये है कि वो लॉयर था जो दूसरों के डिफेंस में काम करता था। लेकिन जापान का लीगल सिस्टम बहुत कड़वा था, वहाँ 99.9% कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब है कि अगर आप पर इल्जाम लगेगा तो आप जेल जाना पक्का है, चाहे आपने क्राइम किया हो या ना किया हो। हिगुरुमा इसी अनफेयर सिस्टम के खिलाफ लड़ता था। वो लोग साथ देता था जिनकी कोई सुनता ही नहीं था। वो मानता था कि कानून सबका बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर वो एक केस लड़ता है जिसने सब कुछ बदल दिया, द केस ऑफ कीटे ओए। कीटे पर एक डबल मर्डर का इल्जाम था, एक माँ और बेटी का। हिगुरुमा ने दिन रात एक कर दी और कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि कीटे इनोसेंट है, कीटा इनोसेंट है। सॉरी फॉर माय बैड प्रोनाउंसिएशन। पहले ट्रायल में कीटा नॉट गिल्टी डिक्लेयर हुआ। हिगुरुमा खुश था, उसे लगा कि जस्टिस मिल गया। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सेकंड ट्रायल में बिना किसी सबूत के सिस्टम की ईगो और पब्लिक प्रेशर की वजह से जज ने अपना फैसला बदल दिया और कीटे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दी। जब हिगुरुमा ने कीटे की तरफ देखा तो उसने वहाँ कोई उम्मीद नहीं देखी, सिर्फ एक टूट चुका इंसान दिखा। उस मोमेंट पर हिगुरुमा को रियलाइज हुआ कि ये कोर्ट रूम इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। उसी वक्त हिगुरुमा के अंदर की फ्रस्ट्रेशन एक कुल्स टेक्निक बनकर फट पड़ी और फिर वो खड़ा हुआ और उसने अपना वकील वाला हथौड़ा उठाया, वहीं कोर्ट रूम में जज और प्रोसिक्यूटर को खत्म कर दिया और बोला वी आर हैविंग अ रीट्रायल। तो गाइस ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है। तो आप बता सकते हो कि मैं एक्सप्लेनेशन सही से कर रहा हूँ या नहीं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सायोनारा।